चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। पर मैं राजेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल पर। गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करने जाएंगे ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, दूसरा अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है और डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है। गाइज, मैंने जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML में टेबल कैसे क्रिएट की जाती है, उसके अंदर ही मैंने शॉर्टली ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताया था। गाइज, आज हम यहाँ पे डिटेल में बात करने जाएंगे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में और साथ ही डेफिनेशन लिस्ट के बारे में। तो गाइज, इसी के साथ ही नेस्टेड लिस्ट क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा HTML, स्टार्ट करने के लिए HTML और क्लोज करने के लिए HTML। ठीक है, फाइल को सेव कर देता हूँ list.html। ठीक है, यहाँ पे लिखा बॉडी और बॉडी को क्लोज किया। और यहाँ पे गाइज, जैसे मुझे ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है तो ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए OL टैग का यूज़ होता है और OL टैग को क्लोज करना होता है। तो मैंने यहाँ पे OL टैग को स्टार्ट किया और OL टैग को क्लोज किया। तो गाइज, अब ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो गाइज आप सभी को पता है कि आपने कोई ना कोई लिस्ट जरूर बनाई होगी। जैसे कि कोई ग्रोसरी लिस्ट हो गई, कोई दुकान से सामान परचेज करना है तो उसकी लिस्ट हो गई, या फिर गाइज कोई भी लिस्ट हो गई। जैसे आप कोई बुक परचेज करनी है, कॉलेज बुक वगैरह, तो आपने कोई लिस्ट बनाई होगी तो उसमें नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 वॉटएवर। तो उस हिसाब से आप लिस्ट बनाते हैं। तो गाइज, HTML में लिस्ट बनाने के लिए OL टैग का यूज़ करते हैं। अगर आपको ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो उसके बाद लिस्ट बनाने के लिए LI टैग का यूज़ होता है। LI को क्लोज करना होता है। गाइज, LI का मतलब यहाँ पे होता है लिस्ट आइटम, OL का मतलब होता है गाइज ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी गाइज लिस्ट आइटम होनी चाहिए, उसका नेम होगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा कंप्यूटर सपोज, तो कंप्यूटर लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे LI टैग को वापस से स्टार्ट करके क्लोज किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया मॉनिटर। यूँ ही समझ लो गाइस, मैं IT ऑफिस में बैठा और मेरे सामने जो भी लिस्ट आई तो मैंने बना दी। तो गाइस, मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉनिटर, यहाँ पे लिख दिया कीबोर्ड और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंपल प्रिंटर। ये लिख दिया, फाइल को सेव किया और फाइल को रन किया। तो ये देखिए यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। ये देखिए ओ गाइस, यहाँ पे प्रिंटर में मैंने इसको क्लोज कर दिया, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये गाइस लिस्ट आ गई है आपके सामने। इसको बोलते हैं गाइस ऑर्डर लिस्ट। अगर गाइस मैं यहाँ पे ऑन ऑर्डर लिस्ट की बात करूँ तो ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको UL टैग से स्टार्ट करना होता है और UL टैग से क्लोज करना होता है। तो आपकी ये बन जाएगी ऑन ऑर्डर लिस्ट। अब ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए गाइस सिंपल मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इतना लिखने में टाइम कंज्यूम हो जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव किया और रिफ्रेश किया। तो ये गाइस आपकी हो गई ऑन ऑर्डर लिस्ट। गाइस, अब आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर गाइस क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबरिंग चल रही है जिसका एक ऑर्डर डिफाइन है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे कंप्यूटर, सेकंड नंबर पे मॉनिटर, थर्ड नंबर पे कीबोर्ड और फोर्थ नंबर पे प्रिंटर। तो गाइस, उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट में कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है। कंप्यूटर हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया। तो गाइस, इसका कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है, सिंपली यहाँ पे बुलेट की आ रही है और यहाँ पे नंबरिंग आ रही है। तो गाइस, उसके बाद ये बात हो गई ऑर्डर लिस्ट ऑन ऑर्डर लिस्ट की। अब मुझे यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करनी है। तो गाइस, डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में OL टैग यूज होता है क्रिएट करने के लिए, ऑन ऑर्डर लिस्ट में UL टैग क्रिएट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट के लिए DL टैग को स्टार्ट करना होता है और DL टैग को क्लोज करना होता है। तो इससे आपकी डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। और लिस्ट क्रिएट करने के लिए गाइस LI यूज होता है, बट यहाँ पे LI नहीं गाइस, यहाँ पे यूज होगा DT मतलब डेफिनेशन टर्म। दैट मीन्स गाइज आपको किसकी डेफिनेशन लिखनी है। जैसे सपोज मुझे
कंप्यूटर है, ये एक टर्म है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। अब गाइज मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया गाइज डी मतलब मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो गाइज इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो मैंने गाइज यहाँ पे सिंपली लिख रखा है कंप्यूटर की डेफिनेशन, तो इसको सिंपली मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया सिंपली, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। तो ये हो गया। चलिए सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। ये देखिए गाइस, ये आपका डेफिनेशन टर्म हो गया जो कि है कंप्यूटर, और उसके बाद यहाँ पे आपकी कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई। तो ये होती है गाइस डेफिनेशन लिस्ट। अगर आप किसी भी टर्म्स को एज अ डेफिनेशन के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू यूज DL टैग का यूज करना है। तो DL टैग का यूज कर लिया, उसके बाद DT टैग का यूज करना है। DT मतलब डेफिनेशन टर्म, किस टर्म की आप डेफिनेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे DT टैग यूज किया। उसके बाद जिसकी भी डेफिनेशन देनी है उसको DD में लिखना है। सपोज मुझे कंप्यूटर की डेफिनेशन देनी है, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन को मैंने DD टैग के अंदर रखा। तो गाइस ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मुझे DT कर दिया मैंने यहाँ पे, और DT को क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया मॉनिटर सिंपल, और मॉनिटर लिख दिया, और यहाँ पे मैंने DD टैग को स्टार्ट किया और DD टैग को क्लोज किया, और इसके अंदर मैंने मॉनिटर की डेफिनेशन डाल दी। ये सिंपल, अगर मैंने ये डाल दी मॉनिटर की डेफिनेशन, ठीक है, सेव किया। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं फिर से DT करता हूँ और गई यहाँ पे DT को क्लोज करता हूँ, DT मतलब डेफिनेशन टर्म। यहाँ पे मैंने लिख दिया कीबोर्ड, मुझे कीबोर्ड की डेफिनेशन देनी है, मीन्स DT टैग यूज करना है। DT टैग को क्लोज किया, यहाँ पे डेफिनेशन डालनी है कीबोर्ड की, तो ये डाल दी मैंने कीबोर्ड की डेफिनेशन। ओके गाइज, यहाँ पे गया, पेस्ट किया, सेव करी फाइल को, रिफ्रेश करा। गाइज थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, आपको थोड़ा सिस्टमेटिक दिखाई देगा। ये देखिए गाइज, आप देख सकते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन आ गई, मॉनिटर की डेफिनेशन आ गई, कीबोर्ड की डेफिनेशन आ गई, जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया है। जो भी टर्म्स यूज किया, कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, तो उसकी डेफिनेशन आ गई। तो गाइज अब आप समझ गए होंगे कि गाइज अगर आपको ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है तो OL टैग का यूज करना है, तो गाइज ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको आउटपुट में अनऑर्डर लिस्ट चाहिए तो आप UL टैग का स्टार्ट करोगे, और लिस्ट क्रिएट करने के लिए LI टैग का यूज करोगे, तो ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट हो गई। और अगर डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप ऑब्वियसली गाइज DL टैग का यूज करोगे, उसके अंदर DT टैग और फिर उसके अंदर DD टैग, तो आपकी डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो गाइज ये बात हो गई आपकी ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट की। गाइज उसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पे टाइप की। जैसे आप देख सकते हैं कि सपोज आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, और ऑर्डर लिस्ट में गाइज आपको यहाँ पे नंबर यूज़ नहीं करना और आप चाहते हो अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, तो आप सिंपल ऑर्डर लिस्ट में जाके यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया कैपिटल A। तो सिंपली आप यहाँ पे जाके देखोगे, रिफ्रेश करके आपको ऑर्डर लिस्ट मिल गई अल्फ़ाबेट के अंदर। अगर आप चाहते हो कि गाइज मुझे स्मॉल अल्फ़ाबेट के अंदर लिस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपने स्मॉल लिख दिया, तो ये स्मॉल में आ गई। समझ गए गाइज आप? अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको लेटर में चाहिए ऑर्डर लिस्ट तो आपको कैपिटल A यूज़ करना है, और स्मॉल में चाहे तो आप स्मॉल A का यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे I यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे गाइज देखिए क्या होता है, यहाँ पे रोमन डिजिट आ गई। देखिए गाइज, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल I यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए रोमन में आ गई ये गाइज। तो आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाइज लिख सकते हैं। अगर आप डिजिट चाहते हैं, नंबर चाहते हैं, तो यहाँ पे नंबर लिख दिया 1, तो ये 1 आ गया। वैसे गाइज यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट नंबर ही होता है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। गाइज अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे 3 तरह के होते हैं बेसिकली। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं डिस्क कर दूँ
DISC डिस्क और रिफ्रेश किया तो गाइज ये डिफ़ॉल्ट डिस्क की होता है, तो ये डिस्क की है। अगर मैं यहाँ पे सर्कल लिख दूँ, ये देखिए सर्कल लिख दिया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे सर्कल आ गया, ठीक है गाइज। और अगर आप यहाँ पे स्क्वायर लिख दोगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये देखिए, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे यानी कि आप 3 चीज़ यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू यूज़ डिस्क तो आप डिस्क यूज़ कर सकते हो, अगर आप स्क्वायर यूज़ करना चाहो तो स्क्वायर यूज़ कर सकते हो, और आप अगर सर्कल यूज़ करना चाहो तो सर्कल यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे टाइप में लिखना है डिस्क, स्क्वायर और सर्कल, आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे बात हो कोई ऑर्डर लिस्ट के टाइप की और अनऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप की। अब बात करते हैं गाइज नेस्टेड लिस्ट की। गाइज नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैं गया सपोज कंप्यूटर में, ठीक है, और ये अनऑर्डर लिस्ट है, तो मैं कंप्यूटर में गया तो मैंने कंप्यूटर में लिख दिया, जैसे कि कुछ भी लिख सकता है। एक मिनट गाइज, थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ। जैसे कि मान लो प्रिंटर में गए, यहाँ पे मैंने बना रखा है, उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने बना रखा है, ये देखिए गाइज, यहाँ पे गए पेस्ट किया। अब गाइज आप यहाँ पे देखना, समझने वाली बात है कि नेस्टेड क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये अनऑर्डर लिस्ट थी, उसके अंदर प्रिंटर लिखा हुआ है, प्रिंटर के अंदर में प्रिंटर के टाइप आ गए, ठीक है गाइज। यहाँ पे मैंने 2 टाइप ही लिखा है, तो गाइज इसी को बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसके अंदर भी लिस्ट। अगर आप उसके अंदर भी लिस्ट चाहते हो तो लिख सकते हैं, तो यही नेस्टेड लिस्ट होता है, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंटर लिखा, तो उसके अंदर मुझे अगर लिस्ट चाहिए तो मैंने यहाँ पे सिंपली UL टैग को स्टार्ट किया, ये UL टैग को स्टार्ट किया और UL टैग को क्लोज किया, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। जैसे UL टैग को स्टार्ट किया और यहाँ पे UL टैग को क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको पता ही है लिस्ट क्रिएट करने के लिए LI टैग का यूज़ होता है, यानी कि लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। दूसरा LI को यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे LI को क्लोज किया। और अगर यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेज़र प्रिंटर, ठीक है, तो अब आप देखिए ये प्रिंटर के अंदर ही आ गया डायरेक्टली, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इंकजेट जो है वो थोड़ा सस्ता आता है और लेज़र जेट जो है वो थोड़ा कॉस्टली आता है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर भी जाता हूँ और यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ। UL टैग को स्टार्ट किया और UL टैग को क्लोज किया, यानी कि मुझे एक और लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे UL लिखा, UL क्यों लिखा, क्योंकि UL के अंदर मैं बना रहा हूँ, UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बना रहा हूँ, इसलिए UL टैग। अगर ऑर्डर लिस्ट के अंदर बना रहा होता तो OL लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने UL लिखा, UL के अंदर मैंने लिखा LI और इसको क्लोज किया LI। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इंकजेट जो थोड़ा सस्ता आता है, तो मैंने लिख दिया इन एक्सपेंसिव, ठीक है गाइज, इन एक्सपेंसिव, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेज़र जेट जो है वो थोड़ा सस्ता आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली, यहाँ गया और वापस से UL टैग को स्टार्ट किया और UL को क्लोज किया, ठीक है गाइज। उसके बाद यहाँ पे फिर से LI स्टार्ट किया और LI को क्लोज किया। वो इसलिए किया है क्योंकि LI से आपको पता ही है, गाइज, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लिस्ट आइटम LI टैग का मतलब होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सपेंसिव, ठीक है, और फाइल को सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया। ये देखिए सबसे पहला प्रिंटर, उसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट, इंकजेट, उसके अंदर भी लिस्ट के अंदर लिस्ट, ये इन एक्सपेंसिव, ठीक है। यहाँ पे लेज़र जेट, उसके अंदर भी लिस्ट है एक्सपेंसिव। तो गाइज ये होता है नेस्टेड लिस्ट, मतलब वन लिस्ट इन अनदर लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर एक अनदर लिस्ट हो, उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो गाइज यहाँ पे अब अगर मैं इन सबको सम अप करूँ एक ही के अंदर, तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले हमने ऑर्डर लिस्ट की बात करी, तो उसमें ऑर्डर लिस्ट आ गई है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर। अगर आप डिजिट का यूज करना चाहो तो आप डिजिट का यूज कर सकते हो, अगर आप अल्फ़ाबेट का यूज करना चाहो तो अल्फ़ाबेट का यूज कर सकते हो। सिंपली आपको पता ही है कि यहाँ पे टाइप में जाना है और यहाँ पे डिजिट
यूज करना चाहो तो डिजिट, और अल्फ़ाबेट यूज करना चाहो तो अल्फ़ाबेट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट है, जैसे कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है वो डिस्क आती है। और ये मैंने स्क्वायर आ रहा है अभी यहाँ पे, तो मैंने क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कर रखा है, तो आप अगर इसको कुछ नहीं करोगे टाइप में तो ये डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको डिस्क देगा राउंड में। तो ये देखिए गाइस आपकी डिस्क आ चुकी है। तो गाइस इस प्रकार से आप टाइप में जो भी आप यूज करना कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, डिस्क हो गया। तो क्या हुआ, एक ऑर्डर लिस्ट हो गई, एक अनऑर्डर लिस्ट हो गई, और एक हो गई डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में डेफिनेशन लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए डीएल टैग का यूज होता है। डीएल टैग का मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट, और उसके अंदर गाइस dt, जिस भी डेफिनेशन टर्म का आपको डेफिनेशन लिखना है तो उसके आगे आपको dt स्टार्ट करना और क्लोज करना है। dt मतलब डेफिनेशन टर्म, इस टर्म की मुझे डेफिनेशन लिखनी है तो मैंने dt टैग स्टार्ट किया, dt क्लोज किया। उसके बाद जहाँ भी डेफिनेशन लिखनी है उसके आगे dd टैग को स्टार्ट करना है। सिंपली गाइस dd मतलब डेफिनेशन देनी है इसकी, तो dt टैग को स्टार्ट किया और क्लोज किया। ठीक, मैंने यहाँ पे मॉनिटर है तो यहाँ पे भी मैंने dt को स्टार्ट किया और dt को क्लोज किया। तो यानी कि डेफिनेशन टर्म, इस मॉनिटर टर्म की मुझे डेफिनेशन देनी है तो मैंने dd टैग को स्टार्ट किया और dd टैग को यहाँ पे क्लोज किया और उसके बीच में डेफिनेशन डाल दी। मतलब जहाँ भी आपको डेफिनेशन देनी है तो आपको dd टैग के अंदर डेफिनेशन देनी होगी। तो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको लूज नहीं होना है। सो डोंट वरी गाइस, आज के लिए बाय बाय, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।